आज आदिकाल की विशेषताओं के बारे में परिचय प्राप्त करते समय में एक नए बिंदु पर बात करेंगे और इस नए बिंदु के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल में, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि आदिकाल का साहित्य एक विस्तृत है, वैविध्यपूर्ण है, जहाँ एक ओर उसमें धार्मिक साहित्य मिलते हैं तो दूसरी ओर लोक साहित्य भी मिलते हैं। एक तरफ राजाओं से संबंधित साहित्य मिलता है तो दूसरी तरफ अनेक छोटे छोटे छिटपुट रचनाएं भी मिलती हैं। तो इस प्रकार धार्मिक साहित्य भी है, लोक साहित्य भी है और राजसी साहित्य भी मिलता है। उसी में हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जिन बातों की चर्चा कर रहे थे उनमें से एक महत्वपूर्ण साहित्य का अंश है और वो है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य प्राचीनतम साहित्य के अंतर्गत माना जाता है क्योंकि सिद्ध साहित्य से संबंधित ही कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इस बात को बहुत जोर शोर से प्रस्तुत किया है कि सरहपा या सरहपाद या सरोज ब्रज ही हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो 8वीं शताब्दी के समय इनका काल होता है और सरहपा वस्तुतः सिद्ध कवि ही है और इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश के रूप में मानी जाती है। सिद्ध जो परंपरा है, ये जो सिद्ध कवि थे वो मूल रूप से बौद्ध परंपरा से उद्भूत हैं। बौद्धों की जो शाखा थी हीनयान और महायान, उसके बाद एक शाखा और बनी थी, वो है वज्रयान। यानी बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान से सिद्धों का जन्म माना जा सकता है। इनमें तंत्र मंत्र या साधना को महत्व दिया जाता था और चमत्कार को महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध थे वे चमत्कार को महत्व देते थे और बौद्धों की परंपरा वज्रयान की परंपरा से ये अपने आप को जुड़ा हुआ मानते थे। इन कवियों के नाम के अंत में पा या पाद लगा रहता था, जैसे सरहपा, लोईपा, डोम्बिपा या शबरपा, सबर जाति के शबरपा। तो इस प्रकार पा अंत में जहाँ लगा हो हम उसे मान सकते हैं, या पाद शब्द लगा हो तो हम मान सकते हैं कि वह कवि सिद्ध कवि है। तो सरहपा, लोईपा, शबरपा ये सब माने जाते हैं और इन्हीं परंपरा में जो सरहपा हैं उनको प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। इन कवियों ने सिद्धि को महत्व दिया, यानी साधना करके ये सिद्धि प्राप्त करते थे और उस सिद्धि को अपनी कविता में प्रस्तुत करते थे। यानी साधना पक्ष को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया। इसी प्रकार ये तंत्र मंत्र को भी महत्वपूर्ण मानते और जीवन के सहज रूप या जीवन के सहज रूप को महत्व देते थे। सहजता से जीवन जाने पर बल देते थे। वे आडंबर या किसी प्रकार के पाखंड का विरोध करते, यानी वह कहते थे कि जीवन सहज रूप में जियो। इसलिए इनका जो मत है वो विशेष दार्शनिक मत के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जो सिद्ध साहित्य रहा है वो सिद्ध साहित्य सहजता पर बल देता है और इस सहजता को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न सिद्धियों को व्याख्यायित करता है। इस प्रकार इनकी भाषा कई स्थानों पर गुह्य भाषा हो जाती है, यानी गुप्त भाषा के रूप में या गूढ़ भाषा के रूप में हो जाती है, संकेत के रूप में भाषा होती है और इसीलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहते हैं। संध्या भाषा, जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि संध्या में थोड़ी सी रोशनी होती है और थोड़ा सा अंधेरा होता है। तो इस प्रकार संध्या का मतलब होता है छिटपुट, थोड़ा सा स्पष्ट, थोड़ा सा अस्पष्ट। उसी प्रकार सिद्धों की जो भाषा होती थी उसमें कुछ स्पष्टता होती थी और कुछ अस्पष्टता होती थी। इसलिए माना जाता है कि इनकी भाषा संध्या भाषा है और ये सांकेतात्मक भाषा है और इनमें एक खास दार्शनिक मत मिलता है। यानी जो भाषा होती है वो अस्पष्ट होती है, लेकिन वो अस्पष्टता अभिव्यक्ति के स्तर पर नहीं होती। यानी कभी जानबूझकर ऐसा नहीं कि उसके पास भाषा नहीं है, उसके पास भाषा है, लेकिन भाषा को वो संकेत अक्षरों में प्रस्तुत करता है, कोड में प्रस्तुत करता है या संध्या के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कुछ स्पष्ट और कुछ आपको मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा उस अर्थ को, कुछ दार्शनिक व्याख्या करनी पड़ेगी।
इसलिए क्योंकि उनमें सिद्धि वृत्तियों यानी सिद्ध वृत्तियों या साधना की वृत्तियों का चित्रण मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिद्ध जो साहित्य है वो सिद्ध साहित्य में जो भी पंक्तियाँ आती हैं, जो भी रचनाएं आती हैं, उनका एक खास दार्शनिक अर्थ होता है। और उस दार्शनिक अर्थ का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है कि कई स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बातें उल्टी कही जा रही हैं, और इसे कहते हैं उल्टी बतियाँ या उलट बसियाँ या उलट बासी। उल्टी बात कहना यानी उल्टी बात कहने का मतलब हो गया बातों को क्रम उल्टा कर देना, जो आगे हमें कबीर में मिलता है। जैसे कबीर कहते हैं ठाड़ा सिंह चरावे गाय, ये कबीर की कविता में आती है। ठाड़ा सिंह यानी सिंह खड़ा है और गाय चरा रहा है, ये बिल्कुल उल्टी बात है। सिंह को देखकर गाय भाग जाती है, लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि नहीं, सिंह तो खड़ा है और गाय चर रही है, तो बिल्कुल उल्टी बात होगी, जिसको कहते हैं उल्टी बातें यानी उलट बासी। इसका प्रारंभ यानी कबीर जिस उलट बासी का प्रयोग करते हैं उसका प्रारंभ सिद्धों के साहित्य में मिलता है। यानी जो सिद्ध साहित्य है उसमें उल्टी बातों का चित्रण मिलता है, और इसीलिए इसका कारण यह है कि वो दार्शनिक बात है। जब कबीर कहते हैं कि ठाड़ा सिंह चरावे गाय, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मन है, जो सिंह की तरह कठोर होना चाहिए, वह अत्यंत निरीह हो गया है, और उसके सामने गायें यानी हमारी इंद्रियां, हमारी भोग वृत्तियां स्वतंत्र रूप से अपना भोग कर रही हैं। यानी मन अशक्त हो गया है और इंद्रियां उससे स्वतंत्र हो गई। यानी सिंह यदि शक्तिशाली रहता, तो सिंह यदि शक्तिशाली होता, यदि मन रूपी सिंह शक्तिशाली होता, तो वह इंद्रियों पर नियंत्रण करता, हमारी भोग की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर लेता। लेकिन बातें उल्टी हो गई हैं कि हमारा मन अशक्त हो गया, हमारा मन नहीं मानता, और मन के कारण हम विभिन्न भोग विलासों में लिप्त हो गए। इस प्रकार ये माना जाता है कि जो कविता है यह उल्टी बातें प्रस्तुत करती है। तो उलट बासियाँ, ये परंपरा जो कबीर में दिखाई देती है, वास्तव में वह सिद्ध शाखा यानी सिद्धों के साहित्य में पहली बार मिलती है। तो सरहपा जो प्रथम कवि माने जाते हैं, उनकी रचना दोहा कोश को सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, और दोहा कोश में ये इस तरह की उलट बातियाँ या उलट बासी का प्रयोग मिलता है। सरहपा चूँकि जीवन की सहजता पर बल देते थे, सिद्ध कवि या सिद्ध रचनाकार जीवन की सहजता पर बल देता था, इसलिए वह पांडित्य का विरोध करता है, ज्ञान के अहंकार का विरोध करता है, वो दिखावेपन का विरोध करता है। और यही कारण है कि जो सिद्ध थे वो चमत्कार के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, और अपनी बातें बहुत प्रखर कटु शब्दों में दूसरे के तर्क को काटते हुए प्रस्तुत करते थे। और यही कारण है कि ये काट शैली या प्रखर शैली का प्रभाव आगे भी दिखाई पड़ता है, और विशेष रूप से संत साहित्य में, कबीर की कविता में इस तरह की प्रखरता या इस प्रकार का साहित्य दिखाई देता है। इसलिए कबीर भी दो टूक शब्दों में मौली मुल्लाओं या पंडितों पर प्रहार करते हैं। यानी जहाँ पर वो कुरीति देखते हैं या जहाँ पर आडंबर देखते हैं, जहाँ पर पाखंड देखते हैं, वहाँ पर वो खुलकर प्रहार करते हैं। तो कबीर में भी जो प्रखरता है, या कबीर में भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध है, जाति का विरोध है, या पाखंड का विरोध है, अंधविश्वास का विरोध है, वो कहीं ना कहीं सिद्धों की परंपरा से मिलती है। और उलट बत्तियाँ जो मिलती है, उलट बासी जो कबीर की शैली में मिलता है, उल्टी बातें कहने की जो बातें मिलती हैं, वो भी कबीर की जो परंपरा में दिखाई पड़ती है। वो हम मान सकते हैं कि आदिकाल में जो सिद्धों का साहित्य था, आदिकाल में जो सिद्धों की रचनाएं थी, उनसे प्रेरणा लेकर कबीर ऐसा करते हैं। तो इसलिए उनकी कविता में भी तीखी शब्दावली का प्रयोग मिलता है और आडंबर का विरोध मिलता है। और राहुल संकृत्यायन के हिसाब से यदि देखें तो इतिहासकार राहुल संकृत्यायन मानते हैं कि हिंदी साहित्य में लगभग 84 सिद्धों की जानकारी मिलती है। तो इसलिए सिद्धों की संख्या 84 मानी जा सकती है। तो जो सिद्ध थे वो अपने समाज में जितने भी आडंबर थे उनके ऊपर प्रखर प्रहार करते हुए उन्हें चुनौती देते हैं, और चुनौती देकर लोगों के सहज जीवन जीने पर बल देते हैं। इसलिए सहज यान जो शाखा थी
बौद्ध धर्म की, उससे भी प्रभाव इसमें मिलता है कि जीवन को सामान्य रूप से जियो और सामान्य रूप से जिए हुए जीवन में बेहतर स्थितियों का अंगीकार करो। तो इस प्रकार सिद्धों के साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है कि आदिकाल में यद्यपि जो सिद्ध हैं वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हुए भी उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कवि जीवन में सहजता पर बल देता है। मूल रूप से वह जीवन को सहज रूप से, सामान्य रूप से जीवन जीने पर बल देता है। वह आडंबरों का विरोध करता है, वह जो अंधविश्वास है उसका विरोध करता है, वह अत्यधिक प्रदर्शन भाव का विरोध करता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो सिद्ध कवि हैं वह सिद्ध कवि मूल रूप से अपने जीवन की सहजता पर बल देते हैं, और इसी कारण ये एक खास संप्रदाय के रूप में काफ़ी समय तक प्रचलित रहा और 84 सिद्धों ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार करा। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो सिद्धों का साहित्य है वह एक महत्वपूर्ण साहित्य का हिस्सा है। इसका कारण यह है कि सिद्धों ने जीवन की सहजता पर बल दिया था। इनकी संख्या लगभग 84 मानी जाती है। हिंदी का पहला कवि सरहपा के रूप में माना जाता है। यद्यपि सरहपा का नाम सरोज भद्र या सरोज वज्र या सरहपा या सरहपाद के नाम से इतिहास में जानकारी मिलती है। इनकी तिथि नियत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य माना जा सकता है। इनकी छिटपुट रचनाएं मिलती हैं जिन्हें दोहा कोश के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी दोहा कोश की रचना सरहपा के द्वारा मानी जाती है, यद्यपि इनकी रचनाएं 30 से भी ज़्यादा मानी जाती हैं। इन कवियों ने जीवन की सहजता पर बल देते हुए अपने समाज में व्यापक प्रचार प्रसार किया। लुइपा, सरहपा के अलावा डोम्बिपा या शबरपा नाम से भी कई कवियों की जानकारी मिलती है, जिनके प्रभाव में आकर कई राजा भी इनके शिष्य बन जाते हैं। इस प्रकार ये जनता में और उस समय के समाज में इनकी काफ़ी पैठ थी और इन्होंने खुले रूप से समाज में जितने भी पाखंड थे, आडंबर थे, जो जाति प्रथा था, जो दिखावा था, इन सब दिखावों का प्रखर प्रहार करते हैं और अपनी दार्शनिक भावनाओं को यह संकेत के रूप में गूढ़ शैली में या गुह्य शैली में या गुप्त शैली में या उलट वासियों के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यही प्रखरता और यही उल्टी बातें कहने की दार्शनिक पद्धति आगे चलकर कबीर में भी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर भी आदिकाल के सिद्धों की परंपरा से उलटवासी शैली अपनाते हैं और नाथों की परंपरा से हठयोग की परंपरा भी अपनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आगे चलकर अगर हम आदिकाल का साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है, आदिकाल का साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने आगे चलकर कबीर जैसे संत कवियों को भी प्रभावित किया। इसलिए यह साहित्य बेहद महत्वपूर्ण है कि कबीर में भी नाथ का प्रभाव मिलता है और कबीर में सिद्ध साहित्य का भी प्रभाव मिलता है। इस रूप से यह आदिकालीन साहित्य बेहद महत्वपूर्ण है। आगे के कक्षाओं में हम कुछ अन्य बिंदुओं की बात करेंगे।